डॉक्टर विनोद कुमार सिंह जी, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के तहत, वो अपने वर्ष 2024 के जनवरी 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक का प्रोग्रेस रिपोर्ट और एक्शन प्लान जो 2025 का है जनवरी से लेकर के और दिसंबर 2025 तक वो प्रस्तुत करेंगे। थैंक यू डॉक्टर। आज मैं हाउस को बता दूं कि हम लोग 22 वर्षों से मीटिंग लगातार कर रहे हैं। आज हमारी 22वीं बैठक है, वार्षिक बैठक है, जिसमें हम सरल भाषा में बता दें किसानों की समस्या जनपद की जो होती है और हम जो कार्य करते हैं और लाइन डिपार्टमेंट जितने भी आप देख रहे हैं अधिकारीगण हमारे पास बैठे हैं, चाहे कृषि के हों, उद्यान के हों, पशुपालन के हों, यूपी डास के हों, इन सबको सम्मिलित करके किसानों के विकास के लिए हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार दोनों सरकारें मिल करके उनके विकास के सर्वांगीण विकास के लिए हम लोग काम करते हैं। हम लोग किसानों की जो नीड बेस्ड समस्याएं हैं उनका भी पीआरए करते हैं, सर्वे करते हैं, किसान को क्या आवश्यकता है उसके अनुसार हम प्रशिक्षण, बड़ा इंस्टीट्यूट है देश का, वहाँ से बीज मंगा करके हमने किसानों को निःशुल्क वितरित किया, जिसका इम्पैक्ट क्षेत्र पर उनका बढ़ता जा रहा है। हाउस को बता दो कि लगभग इस गाजीपुर जनपद में 16,000 हेक्टेयर में बाजरे की खेती और ज्वार की खेती 2,000 हेक्टेयर में 18,000 हेक्टेयर में ये होती है। सावा, कोदो, मड़ुआ, रागी इसको भी करीब हम लोगों ने लगभग, जहाँ तक मुझे अनुमान है कि डे बाई डे रकबा बढ़ रहा है, तो करीब हम लोग 100 हेक्टेयर के आसपास ही पहुँचने जा रहे होंगे। इसका एग्जैक्ट नहीं लेकिन बता दूँ। बीज उत्पादन, कृषि में बीज का बहुत बड़ा महत्व है। बीज उत्पादन को बढ़ाने पर बल दिया जाए जिससे किसानों की आय और कृषि विज्ञान के राजस्व में वृद्धि होती है। मैं आपको बता दूं पिछले 2002 मतलब आज 23 साल हो गया, 23 साल से कृषि विज्ञान केंद्र केवल सीड के नाम से जाना जाता है। यहाँ का सीड इतनी अच्छी क्वालिटी का होता है कि किसान भाई अपने प्रक्षेत्रों पर नगद लेके जाते हैं और उत्पादन करते हैं। साथी वैज्ञानिकगण, आज मैं अपना 2024 में क्या किया हूँ उसके बारे में आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ये जो हम लोग का प्रगति प्रतिवेदन है 1 जनवरी 2024 से लेकर के 31 दिसंबर 2024 तक पूरे वर्ष में हमने 4 कार्यक्रम किया है। हमारे यहाँ 4 तरह की ट्रेनिंग होती है। एक होती है ऑन कैंपस, एक होती है, दूसरी होती है ऑफ कैंपस, तीसरी होती है इन सर्विस और चौथी होती है रूरल। तो इस तरीके से पूरे वर्ष में 4 तरह की ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की जाती है। ऑन कैंपस का मतलब होता है कि जो ट्रेनिंग अपने सेंटर पर ऑर्गेनाइज की जाती है उस ट्रेनिंग को हम लोग ऑन कैंपस के नाम से जानते हैं। और जो कि जनपद में 2 कृषि विज्ञान केंद्र हो गया है तो हमारे तरह की ट्रेनिंग सेंटर पर ऑर्गेनाइज की जाती है। तो पहला ट्रेनिंग है हमारा ऑन कैंपस, जिसमें 4 ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज किए हैं। पहला टॉपिक था पादप पोषक तत्व एवं उनके कार्य, जिसमें 25 प्रतिभागियों ने भाग लिया। खाद्यान्न फसलों में मुख्य पोषक तत्व, द्वितीय पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्वों के कार्य और महत्व, जिसमें 21 लोगों ने भाग लिया। तीसरा ट्रेनिंग है खरीफ की फसल में एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन, जिसमें 22 लोगों ने भाग लिया। रबी की दलहनी फसलों में सूक्ष्म पोषक तत्वों का महत्व, जिसमें 20 लोगों ने भाग लिया। इस तरीके से पूरे वर्ष में 4 ट्रेनिंग अपने सेंटर में ऑर्गेनाइज की गई, जिसमें 88 लोग भाग लिए। दूसरी ट्रेनिंग जो है ऑफ कैंपस, एक ट्रेनिंग है जो तरल उर्वरक, गवर्नमेंट का फोकस है कि मतलब कि तरल और लिक्विड फर्टिलाइजर पे जोर दिया जाए। तो इस तरीके से ये आपके कक्षा बिंदु में 18 प्रतिभागी थे। यह 21 दिवसीय ट्रेनिंग की गई थी। श्री अन्न में बीज उत्पादन नई चीज है जिले के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए, कि कैसे हम मोटे अनाजों को बढ़ावा दे सकें, अच्छा बीज हम किसानों तक पहुंचा सकें। और इसी क्रम में हमने जो है सावा, रागी, ज्वार, बाजरा और इस साल हमने फॉक्सटेल मिलेट, इसको कंगनी बोलते हैं, हम मंगाए हुए हैं। और किसानों को हेल्दी बीज उपलब्ध है, श्री अन्न उत्पादन और गौ आधारित प्राकृतिक खेती। नेक्स्ट एफएलडी हमारी पीजन पर है, अरहर पर, जिसमें 30 हेक्टेयर डिमॉन्स्ट्रेशन पिछले साल था और 2.5 हेक्टेयर इस साल, जिसमें मैक्सिमम उत्पादन 14 कुंटल मिला था और एवरेज 11.48, लगभग 18% उत्पादन में बढ़ोतरी हुई थी। IPA 203 इस समय खड़ी हुई स्टैंडिंग में। फ्लावर ज्वार बाजरा के बारे में तो सब लोग जानते हैं। रागी और सावा के बारे में हम थोड़ा बताना चाहेंगे।
कि रागी का उत्पादन जो हमको प्राप्त हुआ है, ये 20 कुंटल हेक्टेयर रागी का उत्पादन मिला है, जिसको हम ट्रांसप्लांटिंग किए थे, रोपाई छींट करके बुआई करने को उतना अच्छा उत्पादन नहीं है। सावा का उत्पादन अच्छा मिला, 10.5 कुंटल पर हेक्टेयर सावा का उत्पादन मिला था। नेक्स्ट, एफएलडी उड़द का है 10-10 हेक्टेयर का, 10 हेक्टेयर 66 किसानों के यहाँ लगा था। नेक्स्ट 10 हेक्टेयर 25 किसानों के यहाँ लगा था। नेक्स्ट, जिसमें धान में एकीकृत रोग प्रबंधन प्रणाली जो विषय था उस पर हुई थी, जिसमें 15 लोगों ने प्रतिभाग किया। वाह परिसर जो हमारी दूसरी तरह की ट्रेनिंग होती है, जिसमें हम लोग किसानों के पास जाकर उनके गाँव में वहाँ पर लोग ट्रेनिंग देते हैं, तो उसके तहत कुछ ट्रेनिंग हुई है। उसके कुछ विषय है जिसमें आम में लगने वाले रोगों का उपचार और उसकी पहचान। उसमें 21 प्रतिभागी थे जिनको ट्रेनिंग दी गई। अरहर में फली छेदक एवं फली मक्खी कीट है, उसके ऊपर ट्रेनिंग दी गई। मूंग में पीला मोज़ेक वायरस है, मृदा सौरीकरण है, आम में पत्ती खुदका जो कीट है, अरहर में उगता रोग है, कीट प्रबंधन है, नीम आधारित जो प्रोडक्ट है उसका, और आलू में झुलसा रोग। इस तरह के कुछ विषय थे जिसको लेकर के हम लोग गाँव के बीच गए, किसानों के बीच में प्रशिक्षण दिया, और कुल मिलाकर इसमें 172 ऐसे किसान हैं जिनको हम लोगों ने प्रशिक्षण दिया। ये स्वरोजगार सृजन हेतु प्रशिक्षण जो कार्यक्रम है, उनके कुछ फोटोग्राफ हैं। ये रूरल यूथ ट्रेनिंग प्रोग्राम है, और मशरूम यूनिट जो है वो हमारे यहाँ ट्रेनिंग देने के बाद से एक डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट हमने अपने कृषि विज्ञान केंद्र पर भी स्थापित की हुई है, तो वो उसके कुछ पिक्चर्स हैं। ये हमने ट्रेनिंग देने के बाद से जो एक सबसे महत्वपूर्ण होता है कि जो हम लोग प्रशिक्षण दें वो परिपूर्ण हो, अगर किसान उसको लाभान्वित हो और उसको अपने यहाँ अपनाए। तो ये कुछ महिला किसान हैं जिन्होंने मशरूम उत्पादन का ट्रेनिंग देने के बाद से अपने यहाँ इकाई खोली है, और कई तरह के महिलाएं आपस में जुड़ करके ये मशरूम उत्पादन कर रही हैं, और इससे कई सारे प्रोडक्ट भी बना रही हैं। ये हमारे मशरूम के किसान हैं जो कि एक बहुत बड़े स्तर पे मशरूम उत्पादन कर रहे हैं। उन्होंने अपने यहाँ एक इकाई खोली हुई है, और ये कंट्रोल कंडीशंस में कर रहे हैं। यानी कि हम लोग जैसे सब लोग जानते हैं कि मशरूम जो है वो सीजनल होता है, ठंडियों के समय में होता है, लेकिन अगर हम लोग कंट्रोल कंडीशंस बनाए, इस तरह का चैम्बर बनाए, एसी लगाए, तो वर्ष भर जो है उसका उत्पादन हम लोग ले सकते हैं। तो ये हमारे किसान है, इनका मैंने एक यूनिट एस्टेब्लिश कराया था जिसमें इन्होंने एसी लगा रखी है और पूरे वर्ष भर ये मशरूम का उत्पादन करते हैं।